राजस्थान अध्ययन श्रृंखला में आज हम बात करते हैं राजस्थान की नदियों के बारे में। राजस्थान की नदियों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। सबसे पहले हम बात करते हैं आंतरिक प्रवाह की नदियों के बारे में। घग्गर नदी। सर्वप्रथम घग्गर नदी के बारे में बात करते हैं। इसके कई उपनाम हैं, जैसे सरस्वती, दृष्टद्वती नदी, मृत नदी या नट नदी। इसका उद्गम शिवालिक पहाड़ी से होता है, जो हिमाचल प्रदेश में है। इसकी कुल लंबाई 465 किलोमीटर। इसी के किनारे कालीबंगा सभ्यता का विकास हुआ है। राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सर्वाधिक लंबी नदी घग्गर। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश में कालका के निकट शिवालिका की पहाड़ियों से होता है। ये नदी पंजाब व हरियाणा में बहकर हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी नामक स्थान पर प्रवेश करती है और भटनेर दुर्ग के पास जाकर समाप्त हो जाती है। किंतु कभी कभी अत्यधिक वर्षा की स्थिति में यह नदी गंगानगर जिले में प्रवेश करती है और सूरतगढ़ अनूपगढ़ में बहती हुई पाकिस्तान के बहावलपुर जिले में प्रवेश करती है और अंत में फोर्ट अब्बास नामक स्थान पर ये समाप्त हो जाती है। पाकिस्तान में इस नदी को हकरा, जो पारसी भाषा का शब्द है, के नाम से जाना जाता है। थार के रेगिस्तान को पाकिस्तान में बलूचिस्तान कहते हैं। इस नदी की कुल लंबाई 465 किलोमीटर है। ये नदी प्राचीन सरस्वती की धारा है। वैदिक काल में इसे ध्वस्वती नदी भी कहते हैं। 5000 वर्ष पूर्व इस नदी के तट पर कालीबंगा सभ्यता का विकास हुआ। इस नदी के कारण हनुमानगढ़ राजस्थान का धन का कटोरा कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे नाली कहा जाता है। घग्गर नदी के पाठ को नाली कहते हैं। ये अनेक एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है। ये राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है। दूसरी नदी है कांतली नदी। इसे कांटली नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई 100 किलोमीटर है। इसका बहाव क्षेत्र सीकर और झुंझुनू है। इस नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ। शेखावाटी क्षेत्र की एकमात्र नदी कांतली नदी का उद्गम सीकर जिले में खंडेला की पहाड़ियों से होता है। ये नदी झुंझुनू जिले को 2 भागों में बांटती है। सीकर जिले को इस नदी का बहाव क्षेत्र तरावटी कहा जाता है। यह नदी 100 किलोमीटर लंबी है और झुंझुनू व चूरू जिले की सीमा पर समाप्त हो जाती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व सीकर जिले में इस नदी के तट पर गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ, जहां से मछली पकड़ने के 400 कांटे प्राप्त हुए हैं। जो अवशेष हैं, इससे ज्ञात होता है कि लगभग 5000 वर्ष पूर्व भी कांतली नदी में पर्याप्त मात्रा में पानी रहा होगा। आगे हम बात करते हैं कांकने नदी की। इसी नदी के अनेक उपनाम से कांकने, मसरूदी नदी, कांटली नदी आदि। इसका बहाव क्षेत्र जैसलमेर है और इसकी लंबाई 17 किलोमीटर है। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। इसका उद्गम जैसलमेर जिले में कोटरी नामक गांव में होता है। यह नदी उत्तर पश्चिम में भुज झील में जाकर समाप्त हो जाती है, किंतु ये मौसमी नदी अत्यधिक वर्षा में मीड़ा खाड़ी में जाकर अपना जल गिराती है। स्थानीय लोग इसे मसूरदी नदी भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं साभी नदी की। राजस्थान में आंतरिक प्रवाह नदी साभी का उद्गम जयपुर जिले में शेवर की पहाड़ियों से होता है। यह नदी उत्तर पूर्व की ओर बहकर अलवर जिले में बहती है और हरियाणा के गुड़गांव जिले नजफगढ़ के समीप पाटौदी में जाकर समाप्त हो जाती है। ये नदी अलवर जिले की सबसे लंबी नदी है। मानसून काल में इस नदी का पाट अत्यधिक चौड़ा हो जाता है। ये अपनी विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध थी। अकबर ने इस पर कई बार पुल बनाने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। ये लाइन अपने को याद रखनी है कि अकबर ने कौन सी नदी पर बार बार पुल बनाने का प्रयास किया। आगे हम बात करते हैं रूपारेल नदी की, जिसे वरहानगरी या लसवरी नदी भी कहते हैं। ये नदी अलवर के तानागाजी से निकलती है और भरतपुर में समाप्त हो जाती है। रूपारेला नदी भरतपुर की जीवन रेखा कहलाती है। अब हम बात करते हैं मैंथा नदी की, जिसे मेंढा नदी भी कहते हैं। ये नदी जयपुर के मनोहरपुरा थाने से निकलती है और शामपुर के उत्तर पूर्व में विलीन हो जाती है। अंत में हम बात करते हैं रूपनगढ़ नदी की, जो सलेमाबाद अजमेर से निकलती है और सांबर के दक्षिण में विलीन हो जाती है। इस नदी के किनारे निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है